बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल आज फिर हर हफ्ते की तरह सैटरडे को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक शनिवार सैटरडे लगभग शाम को 7:30 बजे इसी प्रोग्राम में, इसी मंच पे, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास, आप सबसे वचन के द्वारा हम इस मंच में मिलते हैं। खुदा का शुक्र है जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं या बाद में देखने जाएंगे, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर दफ़ा ये अनाउंस करता हूं कि इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ एक ही है, और वो है मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 और 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ये उद्देश्य है ताकि प्रभु का वचन उन सब लोगों तक पहुँचे जिन्हें अब मौका नहीं मिला है सुनने का या कोई साधन नहीं है, तो उनके लिए है ताकि खुदा के कलाम से सबको आशीष मिले। और अगर आपका कोई प्रश्न है या आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 469-209-5858। और अगर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं किसी प्रश्न के लिए या वैसे संपर्क करना चाहते हैं कोई खास वजह के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से। ये नंबर है 214-763-6061। नंबर एक दफ़ा फिर 469-209-5858, और मेरा डायरेक्ट नंबर है 214-763-6061। और प्रोग्राम का नाम है वचन वाचा विश्वास। हर सैटरडे को सुबह 9 बजे अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक और इंडियन टाइम के मुताबिक हर सैटरडे शाम लगभग 7:30 बजे हम इसी मंच पे एक दूसरे से वचन के ज़रिए से मुलाकात करते हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए दुआ करें। प्रभु महान पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र है खुदावंद, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेरे वचन के ज़रिए से तेरे कलाम में से हम बातचीत कर सकते हैं। और मेरी दुआ है उन सब लोगों के लिए जो इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं और या बाद में यूट्यूब पे देखेंगे। खुदा बाप उन सबको अपने पूरे तरीके से उन्हें आशीष देना, उन्हें हर तरीके से संभाल के बचा के रखना। जितने भी इस प्रोग्राम को सुने और वो सब आशीष पाएं, सबको बड़ी बरकत देना। उनके खानदानों पे तेरी आशीष हो। कोई बीमार है खुदा बाप उसे तंदुरुस्ती देना। किसी को कोई माली चीज़ की ज़रूरत है खुदा बाप, तो अपने शाही खजाने से उनकी ज़रूरतों को पूरी करना। खुदा बाप अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना और समझ देना, ताकि इस कलाम को वो सीखें, अपनी ज़िंदगियों में लागू कर सके। जबकि मैं इस वचन को शेयर करने जा रहा हूँ खुदा बाप, तो मेरे साथ भी हो, मुझे अक्ल देना। जो भी लफ्ज़ मेरे मुंह से निकले वो तेरी रूह की तलवार से होकर निकले। खुदा बाप तेरा शुक्र है एक बार फिर जिंदगी की हर आशीष और बरकत के लिए। दुआ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। बहनों भाइयों, एक दफ़ा फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो
कलाम है, जो शिक्षा है, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत सादे तरीके से मैं आपको ये बयान करूँगा, क्योंकि इन बातों को हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं और उन्हें हम महसूस करते हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो कि इन बातों में से होके नहीं गुजरता है। सो प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रभु का दास पौलुस, प्रेरित पौलुस की पत्री जो उसने फिलिपियों के नाम लिखी, ये वो कलीसिया थी जब पौलुस ने इसको स्थापित किया। ये पहली कलीसिया थी, और ये पत्री पौलुस, ये जो पत्र, जो लेटर लिख रहा है, उस वक्त पौलुस जेल में है, और उसे पता लगा कि उसके जो सहकर्मियों के ज़रिए से जो उसके साथ मिलकर काम करते हैं कि कलीसिया में बहुत गलत काम हो रहे हैं, गलत शिक्षाएं लोग दे रहे हैं, और पौलुस बड़ा परेशान है क्योंकि उसने बहुत सही शिक्षाएं दी थी, लेकिन यह है कि जब शैतान आता है तो वो हमारी सोच बदल देता है। शैतान और लोगों में के शैतान भी लोगों के ज़रिए से आता है और हमारी सोच बदल देता है, और देखते हैं कि वो किस तरीके से कैसे कैसे लोगों के साथ संगत इंसान करने को मजबूर हो जाता है। क्योंकि जब हम रोज़ बाइबल नहीं पढ़ते तो शैतान बड़ी जल्दी हावी हो जाता है। वो तो यही कमज़ोरियाँ ढूंढता है बंदे में कि किस किस में क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं, तो शैतान उसी तरीके से उनको बहकाता है और वो उनको नाना प्रकार की के गलत काम करने के लिए मजबूर करता है। तो पौलुस को बड़ा दुखी हुआ कि भी मैंने तो क्या क्या शिक्षाएं दी और वो लोग फिर अपनी पुरानी चाल पे चल गए हैं। और दूसरा कारण था ये पत्री लिखने का, जिसे कहते हैं कि हम तत्कालिक कारण, उसी वक्त का कारण था कि जब वो जेल में था तो फिलिपियों की कलीसिया ने उसे कुछ उसकी ज़रूरतों का सामान भेजा था। उसने उसका भी उनको थैंक यू या शुक्रगुजारी उसकी करनी थी, तो इसलिए पौलुस ने फिलिपियों के नाम ये पत्री लिखी, और उसमें से मैं कुछ हिस्सा आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। उसने लोगों से किस तरीके की किस तरीके का व्यवहार करने को कहा, और पौलुस ने किस तरह से उससे विनती की कि आपने क्या क्या करना है। तो मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ, आप निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री और उसका चौथा बाब, चौथा हिस्सा, चैप्टर 4 और उसकी 8वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। फिलिपियों 4:8। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। अब पौलुस ने ये पत्री लिख दी है और उसमें ये लिख दिया है कि तुमने क्या क्या करना है। तो मैं बीच में कुछ बातें बता रहा हूँ। ये है कि जो बातें सत्य है, जो सच है, जो आदरणीय है, सबको आदर मान देती है, और जो बातें ठीक है और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी है, मन भावनी है, और जो सद्गुण की बातें हैं और प्रशंसा की बातें हैं, ऐसी सी बातों पर ध्यान लगाया करो। तो इन बातों के ऊपर जब पौलुस ने जोर दिया कि तुम इन बातों के ऊपर ध्यान लगाया करो, और अब पौलुस ने तो ये बातें लिख दी क्योंकि उसको लग गया था पता अपने सहकर्मियों से कि लोग पवित्र बातें नहीं कर रहे, पवित्र सोच नहीं कर रहे हैं, अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं और ठीक बातें नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसे शिक्षक उनके बीच में आ गया है जो उन्हें गलत बयान कर रहे हैं, गलत बातें बता रहे हैं। क्योंकि अब पौलुस, जब हम किसी को कोई बात अच्छी सिखाते हैं और जब वो आपकी बात
मानते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उससे दूर जाते हैं, आप अपने बच्चों को ही देख लीजिए कि हमने बच्चों को जब बचपन में सारी बातें अच्छी सिखाई और बच्चे चल रहे हैं, जैसे ही आप उनसे दूर होते हैं तो अगर वो वैसे गलत काम करने लग जाएं तो हम सब को बड़ा बुरा लगता है कि हमने बच्चों से क्या क्या उम्मीदें रखी थी, बच्चों को हमने क्या क्या सिखाया और क्या क्या बातें उन्हें करनी चाहिए थी, तो बड़ा दुख होता है। इसी तरीके से पौलुस को भी बड़ा दुख हुआ कि ये मैंने क्या उन्हें सिखाया और वो क्यों इनकी बातों पे चलने लगे। तो बहनों और भाइयों, यह है एक बहुत बड़ी वजह। आज भी इस वक्त भी प्रभु का कलाम हमारे साथ है। हम रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, रोज़ दुआ करते हैं, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे दिलो दिमाग में कुछ नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं। अब चाहिए तो ना ये कि हम अच्छे ख्याल रखें, अपने दिलों में अच्छी बातें रखें, अच्छे लोगों से मिलें और उचित सोचें और पवित्र वचन सोचें। चाहिए तो हमें ये कि हमने ये अच्छी बातें सोचें, क्योंकि जैसी ही सोच इंसान की होती है वैसे ही वो काम भी करता है, क्योंकि जो हमारे दिलो दिमाग में है वैसा ही हम एक्शन भी करते हैं। तो पौलुस का यही कहना था कि अच्छे काम करो, अच्छी सोच सोचो, लेकिन इन सब बातों के बावजूद कहीं ना कहीं से हमारे दिल में नकारात्मक यानी कि नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ जाते हैं और जो हमें खुदा से और बंदों से वो अलग कर देते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे आपको 5 ख्याल बताता हूँ कि जो शैतान की तरफ से इंसान के दिल में आ जाते हैं और फिर हम उन बातों के पीछे लग जाते हैं। लेकिन कलाम ने हमें ऐसी बातें दी हैं, कलाम ने हमें ऐसी सीख दी है, कलाम ने हमें ऐसे वचन दिए हैं कि इन वचन के द्वारा हम उन नेगेटिव थॉट के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम उसी कलाम को शुरू करने से पहले, उन्हीं बातों को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा, मिन्नत करूंगा कि आपका कोई अगर प्रश्न है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप कहीं पे भी बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हम आपसे उस देश के टाइम के मुताबिक आपसे संपर्क करेंगे और आपके प्रश्न का जवाब देंगे। नंबर आप लिख लीजिए एक दफ़ा फिर, 4692095858 और दूसरा नंबर है 2147636061। सो आप हमें कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे। और जो ये हमारा प्रोग्राम है इसका नाम है वचन वाचा विश्वास। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि वो कौन से नकारात्मक, कौन से नेगेटिव थॉट हैं जो हमें परेशान करते हैं और हमें जवाब नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो ख्याल हैं हमने उन पे किस तरीके से विजय प्राप्त करनी, उन पे कैसे हावी करने हैं कलाम के जरिए से, अपनी ताकत से नहीं, अपनी समझ से नहीं, क्योंकि हमारे में समझ और ताकत है ही कितनी है। जब तक कि हम कलाम में से उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, शैतान भागने वाला नहीं है। वो जो ख्याल हमारे हैं वो उसी में रहते हैं। तो आइए हम उन ख्यालों पे गौर करते हैं। तो पहला जो विचार इंसान के दिल में आता है वो ये है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। जब इंसान डिप्रेस हो जाता है, हमारे अंदर फेलियर आ जाते हैं, हमारी कोई बात मानता नहीं है या हम बड़े परेशान हो जाते हैं, तो बच्चे भी तंग करने लग जाते हैं, रिश्तेदार भी नहीं कोई हमारी बात सुनता, ना हमारा कोई ध्यान रखता है, हम बीमार हो जाते हैं, कोई हमें मिलने नहीं आता। यानी कि बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं कि जब इंसान अपने आप को ये महसूस करता है कि हमें कोई पूछता नहीं है, हमें बड़ी ज़रूरत है, ज़रूरत के समय
कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, शायद हमें कोई प्यार नहीं करता है, या हमारे किसी को चिंता नहीं या फिक्र नहीं है, तो ये ख्याल आना संभव है, क्योंकि आपके पास कोई भी नहीं है, आप अकेले महसूस कर रहे हैं, और ये ख्याल तो आएगा ही कि शायद हमें कोई प्यार नहीं करता है। तो इस ख्याल को दूर करने के लिए मैं प्रभु के कलामे से आपके लिए पढ़ता हूँ। निकाल लीजिए आप यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना और उसका चैप्टर 3 तीसरा बाब और 16वीं आयत में लिखा है, आप सब लोग इससे वाकिफ हैं, में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना खुदा का वादा, कितना अच्छा कलाम में ये साफ बता दिया है कि खुदा हमें प्यार करता है। खुदा ने जहान से कैसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी ना रखा, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। अब इस आयत पे गौर करते हैं। यहां पे लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए। अब आप इस चीज को समझ गए हैं कि खुदा आपसे प्यार करता है, क्योंकि अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप अनंत जीवन आपका है। और खुदा आपको, प्रभु आपको, ये जो आपका अकेलापन है, ये जो आपकी सोच है, खुदा आपको इसमें से बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। वो महान है। उसने ये दुनिया, ये सारी कायनात अपने मुंह से कहा ये हो जा और वो हो गया। और ये सूरज चांद सितारे उसने सिर्फ अपने मुंह से वचन निकाला है कि ये हो जा और वो हो गए। और हम और आप इंसान उसके हाथ की बनाई हुई एक छोटी सी कला है। हमें भी प्रभु ने मिट्टी से बनाया और बना के हमारे नसों में वो जीवन का सांस दे दिया, वो भर दिया, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। और प्रभु नहीं चाहता कि हम ये चीज सोचें कि प्रभु हमें प्यार नहीं करता। अगर वो हमसे प्यार ना करता तो हमें आज हर तरीके से ये जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो हमें मुहैया ना करता। हमें अच्छे माँ बाप दिए, बहन भाई दिए, बच्चे दिए, लेकिन क्या है कि जब हम गलत लोगों में आ जाते हैं, गलत लोगों की शिक्षाओं पे चले जाते हैं, गलत संगति में आ जाते हैं, तो शैतान हमारे मन में ये ख्याल ये डाल देता है कि अब कौन है तेरा, खुदा भी तेरा नहीं, खुदा भी तुझे याद नहीं कर रहा है, खुदा भी तुझे नहीं पूछता है, छोड़ परे बहन भाई, ये सब मतलब की दुनिया है ये। और इंसान हर के ये कहने लग जाता है कि ये जो दुनिया है ये मतलब की दुनिया है। नहीं बहन भाई, ये मतलब की दुनिया नहीं है। ये सिर्फ आपने अपने खुदा पे भरोसा रखना है। ये कहना है कि खुदाया, ये दुआ करें आप, खुदा तू हमें प्यार करने वाला खुदा है। मैं आज क्यों इस ख्याल में हूं, तो आप इस ख्याल से छूट जाएंगे और खुदा की आशीषें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिर ये ख्याल आपको कभी नहीं आएगा जब आप ये सोचेंगे खुदा तो आपसे प्यार करता है और खुदा आपकी ओर है, तो आपके अगेंस्ट कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। तो अब दूसरा ख्याल देखते हैं कि हमारे दिल में दूसरा ख्याल कौन सा आता है। दूसरा ख्याल है कोई मेरी भलाई नहीं चाहता। पहला था कि हमें कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे नज़दीक नहीं आता है कोई। और जब और फेलियर आने शुरू हो जाते हैं, फिर ये तरह तरह के ख्याल आते हैं कि कोई मेरी भलाई नहीं चाहता। जिस काम में भी मैं हाथ डालता हूं मेरा कभी भला नहीं हो रहा है, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है, मुझे कोई भलाई करके मेरे लिए कोई भलाई नहीं कर रहा है, मुझे कोई मिलने नहीं आ रहा है, मेरी कहीं भी तो भलाई नहीं ना रही है। जो भी करता हूं मेरा बुरा हो रहा है, किसके पास जाऊं मुझे बुरा कहते हैं, सारे बुरा बुरा बुरा। वो बुराई जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि शैतान हावी है, वो ख्याल उसी की तरफ से आते हैं और
फिर इसका तोड़ क्या है, हम इस सोच को किस प्रकार खत्म करते हैं या कर सकते हैं, वो ये है, निकाल लीजिए आप, रोमियो चैप्टर 8 उसकी 28 आयत, रोमन चैप्टर 8 वर्स 28, रोमियो 8 उसकी 28 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो प्रभु का कलाम ये कहता है कि सोच तो आप आगे ही है कि हमारी कोई भलाई नहीं चाहता, लेकिन कलाम कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। यह है, बेशक आप नाना प्रकार की परेशानियों में आ गए हैं, कोई आप ये सोच रहे हैं कि आपकी कोई भलाई नहीं कर रहा है, लेकिन बहनों और भाइयों, अगर आप किसी चीज में फंस भी गई हैं तो ये ना सोचें कि आप अब कोई ये अब आखिरी वक्त है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि सब बातें मिल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती है। और इससे पिछले बार मैंने कहा था, जब तुम इन नाना प्रकार की आजमाइशों में फंसो तो इसे क्या है, अच्छी बात समझो, अब आपके विश्वास को परखने का टाइम आ गया है। ऐसी सी बातों में आप अपने आप को बिल्कुल ये ना सोचें कि भाई बस अब तो और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता है, बुराई में से ही भलाई निकलेगी। और अब जान जाएंगे सिर्फ करना क्या है, प्रभु से हमें दुआ करनी है, हम अपने विश्वास में अटल रहें कि जब परखे जाने का टाइम आता है तो हमने अपने आप को उस हद तक सही रखना है कि हमें उस पर इतना भरोसा हो जाए कि हम इन ख्यालों में आए ही क्यों, ये चीज हम पे हावी हो ही क्यों जाए कि हम सोचें कि भी हमारी कोई भलाई नहीं चाहता। ये क्यों? क्योंकि कलाम में तो लिखा है कि सब बातें मिल मिला के भलाई को उत्पन्न करती हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो उसकी इच्छा के मुताबिक चलते हैं। अब हम अच्छे काम भी कर रहे हैं, हम खुदा से दुआ भी कर रहे हैं, हमारे अच्छे लोगों से अच्छे लेन देन भी है, इसके बावजूद भी हम महसूस करते हैं नहीं अब मुझे ज़रूरत है तो मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, मेरा कोई भला नहीं चाहता है। बहनों भाइयों, ऐसी बात नहीं है। आप अपने आप को इतना मजबूत, इतना दृढ़ रखें कि आपको कोई, आप ये ना सोचें कि भी मेरी कोई भलाई नहीं चाहता है या मैं फंस गया हूं, शैतान को हावी ना होने दें। तो हम हर एक चीज से, हर एक परेशानी से, हर एक दुखों से, हर एक नाना प्रकार के इन बुरे ख्यालों से बचे रहते हैं हमेशा तक के लिए। और अब जो तीसरी बात है वो ये है, एक और तीसरा नकारात्मक, एक नेगेटिव थॉट, वो ये है कि मैं किसी का सामना नहीं कर सकता। अब सामना नहीं कर सकता, अब ज़रूरतें हमारी बहुत हैं, लेकिन क्या करूं, सारे मेरे से बलवान हैं, सब मेरे से अमीर हैं, मुझे शर्म आती है, मैं किसका सामना नहीं कर सकता हूं, मैं बड़ा कमज़ोर हूं। ये भी एक नेगेटिव ख्याल है। आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, आप अपने आप को बिल्कुल ही निर्धन ना समझें, आप अपने आप को बेकार ना समझें। खुदा ने आपको बहुत अच्छा शरीर दिया है, खुदा ने आपको इंसान बनाया है, और इंसान जो है अपनी खुदा की दी हुई समझ से और बरकतों से हर एक चीज़ का सामना कर सकता है। और इस जो सोच है, नेगेटिव सोच, इसके ऊपर हम कैसे हावी हो सकते हैं। आप निकाल लीजिए इफिसियों का खत, उसका 6 अध्याय और 13वीं आयत। इफिसियन
चैप्टर 6 वर्स 13, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। एक दफा फिर, इफिसियों 6:13, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब यह है, अब प्रभु के हथियार, ये क्या है कि हमने हथियारों का, जो प्रभु ने हमें हथियार दिए गए हैं, जो इसकी नेक्स्ट जो 14वीं आयत है, आप उसको अपने आप पढ़ लीजिए कि वो हथियार कौन कौन से हैं। अब उन हथियारों के वसीला से, उन हथियारों जो प्रभु ने हमें हथियार दिए हैं, हम उन हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो हथियार जो हैं हमें चलाने आने चाहिए। जब तक हम वो हथियार नहीं चलाते, हम उन पे हावी नहीं हो सकते, हम उनके बगैर हम जीत नहीं सकते, क्योंकि ये प्रभु ने हमें वो सब हथियार दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूं तो मैं ये पढ़ सकता हूं, इफिसियों चैप्टर 6, इफिसियों चैप्टर 6 और उसकी 14 आयत। उसकी 14 आयत में लिखा है, इसलिए सत्या से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। तो पौलुस ने ये जो लिखा है, ये हथियार हैं, सुलह का टोप पहन लो, दुआ करनी और मेल मिलाप का, ये जो हथियार हैं, जब आप पढ़ेंगे, आप एक एक करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हथियार हैं हमें चलाने आते हैं कि नहीं आते हैं। जब तक हम इन हथियारों को नहीं चलाएंगे, ये जो सब बहन भाइयों से हमने सुलह रखनी है, उनसे सुलह रखो, उनसे मेल मिलाप रखो, तो ये जो है आप में अपने आप हौसला आ जाएगा, आप में अपने आप हिम्मत आ जाएगी और आप देखेंगे कि ये जो हथियार प्रभु ने हमें दिए हैं इस्तेमाल करने के लिए, हम इनको अपनी जिंदगियों में कैसे लागू करेंगे और शैतान से कैसे बचे रहेंगे। मैंने इनको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना सीखा है कि किस तरीके से हम शैतान के इस नेगेटिव थॉट्स को, इस नेगेटिव नकारात्मक ख्याल को, विचार को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। यही एक रास्ता है कि जिसके ज़रिए से हम अपने इस नेगेटिव थॉट के ऊपर हावी हो सकते हैं, उसके शैतान के ऊपर हम अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। तो अब आगे देखें हम कि इंसान क्या होता है। आगे का है अपनी हिम्मत या हियाब छोड़ देना। ये एक ऐसा कारण है शैतान लेके आता है कि इंसान इस ख्याल से, यानी कि बिस्तर पे आ जाता है, बीमारी के बिस्तर पे इस ख्याल से आ जाता है। और अगर ये ख्याल हमेशा आता रहेगा, यहाँ तक कि आप बीमार हैं, बिस्तर पे हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हैं, आपने हिम्मत छोड़ दी है, तो जो भी आपकी डॉक्टर की दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, कुछ भी काम करने वाली नहीं है। क्योंकि जब इंसान हिम्मत छोड़ देता है तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती। हिम्मत एक ऐसी चीज़ है, ऐसी वो जो आखिर में आती है, यहाँ तक कि जो आदमी हिम्मत छोड़ देते हैं
आखिर में सांस भी उसका साथ छोड़ देते हैं। बिल्कुल ये बात सही है ये, कि जो इंसान इस नेगेटिव थॉट में फंस जाते हैं कि बस हिम्मत छोड़ दी, अब यही मेरा अंत है, अब नहीं बचूंगा मैं, अब तो मरूंगा, और वैसा हो जाता है। ये ऐसा घटिया ख्याल है जो शैतान आपके मन में डाल सकता है कि आपकी हिम्मत छोड़ देता है, और आप इस ख्याल पे आ जाते हैं कि हिम्मत गई और इंसान भी गया। ये इस एक और नकारात्मक ख्याल, एक और नेगेटिव थॉट जो है, इसके ऊपर हम कैसे हावी हो सकते हैं, कैसे जीत प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ेंगे हम लूका उसकी 18 और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। दुआ करना और हियाब बांधना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि एक बार फिर पढ़ता हूं मैं, लूका चैप्टर 18 वर्ष 1, उसने किसने मतलब जीसस ने कहा, फिर उसने इसके विषय में कहा, नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। ये प्रभु ने दृष्टांत बताया हुआ है कि नित्य दुआ करना। जब आप दुआ करते हैं तो आपकी हिम्मत कभी भी नहीं टूट सकती, क्योंकि दुआ ही हमारा वो ईमान है, वो विश्वास है जिसके जरिए से हमें हिम्मत मिलती है। अगर हम दुआ करते हैं तो हमारी हिम्मत बनी रहती है। ये एक बहुत जरूरी बात है कि हिम्मत नहीं हारनी, और जब ऐसी सी बात आए सामने, घुटने टेक लो और प्रभु से मांगो, आपको हिम्मत मिलेगी। और हिम्मत ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को मौत के मुंह में से वापस खींच लेके आती है। हिम्मत के जरिए इंसान सब कुछ कर सकता है, और जब हिम्मत आएगी आप में तो फिर आपको यह भी याद आएगा कि प्रभु के वचन कौन से हैं। जब आप हिम्मत आप में आएगी, आप ये भी जान जाएंगे कि आप में अच्छे ख्याल भी आ रहे हैं। जब आप में हिम्मत आ जाएगी, आप अच्छे सोचों को, पॉजिटिव थॉट्स को आप सुनना शुरू कर देंगे, लेना शुरू कर देंगे, और कलाम को सुनना शुरू कर देंगे, और जो लोग आपको हियाब बंधाते हैं, आप उनके साथ संगति करना शुरू कर देंगे। बहनों और भाइयों, आज फिर मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा उन लोगों के साथ संगति करें कि जो आपको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं। उन लोगों से सावधान रहो जो आपको डिस्करेज करते हैं कि भी वो बड़ा मुश्किल है, ये काम नहीं हो कर सकता, उन्हें नहीं, छोड़ दे, इसको ना कर, नो, बल्कि उन लोगों की संगत करो, उनके साथ रहना सीखो जो आपको हियाब बढ़ाते हैं। वो कोई बात नहीं, अच्छी कोई बात नहीं, दुआ कर, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, प्रभु से दुआ करो, हर एक चीज हो जाएगी। ऐसे लोगों के साथ जब आप संगत करते हैं तो आप हमेशा ऊंचे की तरफ देखते हैं, आप उठने की कोशिश करते हैं, और कलाम बताता है कि जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। आप में ताकत अपने आप आएगी। जब ताकत आएगी आपको, आप में हियाब आएगा, हिम्मत आएगी, तो आप सब काम करने में समर्थ होंगे। समर्थन मिलेगी आपको, ताकत मिलेगी, और आपको समझ मिलेगी। ये बात बहुत जरूरी है। अब याद रखना कि हिम्मत कभी नहीं हारनी है, कभी भी, क्योंकि शैतान का ये बहुत बड़ा हथियार है, और इसमें लोग बहुत फंस जाते हैं कि बस अब तो काम हो गया, अब मेरी उम्र 50-60 की हो गया है, बस अब तो गए, अभी कुछ हुआ नहीं है, वो अपने आप ही चले जाते हैं, हिम्मत छोड़ जाते हैं, बस अब नहीं मैं बचूंगा, हुण तक गया मैं, हुण तक गया बस। बहनों भाइयों, नहीं, अभी टाइम नहीं है, ऐसी बातें सोचने का टाइम नहीं है। जब तक प्रभु का वो टाइम नहीं आ जाता, अपने आप को, अपने मुंह से ये लफ्ज ना निकालो, बस होता सब कुछ हो गया, सब कुछ देख लिया, अब बस, अब और क्या देखना बाकी है, अब तो बस गए जी। नहीं, ये ख्याल कभी भी अपने मन में लाएं कि बस अब मैं 40 का हो गया हूँ, बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ हो गया है,
बस 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 हुण तां काम हो गया, बस हुण तां टाइम आ गया जाण दा। नहीं, ऐसा कभी ना सोचे, अभी जाने का टाइम नहीं आया है। सारी उम्र तो हम यही करते रहे। अब खुदा को भी देखो जरा, खुदा को जाने कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या सोचा हुआ है। क्यों हिम्मत हारनी है, किससे डरना है, किससे भागना है, बल्कि खुदा के नजदीक आने की कोशिश करो। देखो कि कहां से हम खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं, कहां से हम खुदा के नाम की गवाही दे सकते हैं। जब इस मुसीबत में निकलते हैं तो आपके मुंह में से जरूर निकलेगा, वो खुदा ने हमें बड़ी अच्छी हिम्मत दी थी, तब जाके कहीं हम इसमें से निकले हैं। खुदा के नाम को जलाल और महिमा मिलती है जब आप में हिम्मत आती है। अब आखिर में यह है, एक और बड़ा ख्याल जो है, नेगेटिव ख्याल शैतान हमारे दिल में डाल देता है, वो यह है कि क्या परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। एक तो हिम्मत भी टूट गई है, फिर उस हिम्मत के बाद इंसान अपने आप कमजोर भी हो जाता है। फिर एक और ख्याल आ जाता है आखिर में कि क्या परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, क्या मुझे इसमें से निकाल लेगा बाहर। हम इसी उलझन में फंसे रहते हैं। सबसे पहले तो शैतान ने क्या किया कि ये डाल दिया कि हमें कोई प्यार नहीं करता है। दूसरा ये डाल दिया कि मेरी कोई भलाई नहीं चाहता है। तीसरा ये डाल दिया कि मेरे में हिम्मत नहीं भी, मैं किसी का सामना नहीं कर सकता, मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, ये डाल दिया। फिर चौथा ये डाल दिया कि अपनी हिम्मत भी छोड़ दी है। अब पांचवा अखीला दौर शैतान का ये है कि ये डाल देता है कि खुदा भी मेरी मदद नहीं करेगा। खुदा के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या प्रभु मेरी मदद करेगा। हम खुदा के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। खुदा के ऊपर शक कभी ना करो, कभी भी, क्योंकि खुदा ने तो हमें जिंदगी दी है, खुदा ने हमें अपनी शक्ल पे बनाया, अपनी अक्ल पे बनाया है, हमें समझ दी है, तो खुदा हमारी मदद क्यों नहीं करेगा। कहां कमी रह गई है हमारे में, क्यों ऐसे ख्याल आ रहे हैं। अब इस चीज को आपने सोचना है जरूर कि क्या खुदा मेरी मदद करेगा, क्यों नहीं करेगा। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, जिंदगी उसने दी है, इंसान बनाया है, हमें कोई जानवर नहीं बनाया है। हमें समझ दिया उसने, और हमें अपनी समझ का सहारा लेना चाहिए। जब तक हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, खुदा ने समझ दिया ना, अब उस समझ को इस्तेमाल करना है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे उस समझ को। बाइबल पढ़ के खुदा ने हमें समझ दिया कि हम अपने उसके कलाम को पढ़ें, उसके वचनों को पढ़ें, और इस जो नेगेटिव ख्याल है इसको हम किस तरीके से अपने दिमाग में से निकालेंगे। और पढ़ते हैं हम यशाया नबी की किताब, यशाया नबी की किताब चैप्टर 41 41 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। एक दफा फिर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। वाह, खुदा का क्या वायदा है। खुदा का वायदा देखिए कितना बड़ा वायदा है खुदा का। एक बार फिर पढ़ता हूं मैं, यशाया नबी की किताब उसका चैप्टर 41 और उसकी 10वीं आयत, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। यह खुदा का वायदा है। हमारा खुदा ऐसा नहीं है कि वो हमें छोड़ देगा, नहीं, उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक कि हम खुद खुदा का हाथ नहीं छोड़ते। खुदा का वायदा ये लिखा है कि मत डर, डरना किस बात से है, ये खुदा कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये खुदा का वादा है, मेरा इंसान का वादा नहीं है। ये खुदा कहता है
कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, किसी पे भरोसा ना रख। खुदा कह रहा सिर्फ मेरे पे रख, खुदा पे भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हमारा खुदा वही है। हमें खुदा पे भरोसा रखना है, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तुझे मजबूत बनाऊंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। तेरा जो सोच है, तेरी समझ है, उसको मैं मजबूत बनाऊंगा, बड़ी करूंगा, बड़ा सोच तुझे दूंगा। मैं दृढ़ रहेगा तू, अपनी बात में टिका रहेगा तू, और तेरी सहायता करूंगा अपने धर्ममय हाथ से। मैं तुझे दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। खुदा कहता मैं अपने हाथ से तुझे संभाल के रखूंगा। तो हमने करना क्या? अब डरना नहीं है, हमने ये करना, हमने डरना नहीं है। क्यों डरेंगे हम? क्योंकि कलाम बता रहा है, खुदा कह रहा है हमें, हम क्यों डरें भाई? किससे डरना है? सिर्फ क्या करना, क्या हमने ये करना है कि इधर उधर नहीं देखना है। जब हम इधर के ख्यालों में उधर के ख्यालों में फंसते हैं ना, हम फंस जाते हैं। खुदा की तरफ से खुदा तो हमें नहीं चाहता कि हम फंसे, लेकिन जब यहां का लिखा हुआ है इधर उधर मत ताक, जब हम लेफ्ट राइट, खब्बे सज्जे, दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हैं ना, हमारी आंखें खुदा की तरफ से हट जाती हैं। और जहां हमारी आंखें हटे नहीं, हम फंसे नहीं। सीधी सी बात है। अपनी आंखें क्या कहा खुदा ने? क्या कहा? इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हमने अपनी आंखें अपने प्रभु पे टिका के रखनी है, इधर उधर नहीं झांकना। अगर हम परमेश्वर के ऊपर से अपनी आंखें हटा लेंगे तो फंसे ही फंसे लो। हम फिर दोबारा उन्हीं पुरानी चालों पे आ जाएंगे, हम फिर दोबारा उन्हीं नेगेटिव ख्यालों में आ जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि खुदा खुद कह रहा है कि मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। खुदा हमें मजबूत करने के लिए तैयार है, वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। कह रहा मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। तो भाई डरना किससे है भाई? और ये खुदा का वादा है ये सारा। पर हमने इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए, इस बात को मन में बिठा के कि ना तो हमने ये चीज सोचना हमें खुदा प्यार नहीं करता है, ना हमने ये सोचना कि हम हमारी कोई भलाई करने वाला नहीं है, ना अब हमने ये सोचना कि हम किसी का सामना नहीं कर सकते, ना हमने ये सोचना अब कि अब मैं अपनी हिम्मत हारूंगा। नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। और ये भी नहीं सोचना है कि हमारी कोई सहायता नहीं करेगा, क्योंकि कलाम कहता है, खुदा कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। जब खुदा हमारी सहायता करने को तैयार है तो बाकी किसकी जरूरत है आपको? कोई किसी का रास्ते में आके आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। खुदा ही मदद करेगा। और खुदा मदद कैसे करता है? खुदा अपने बंदों के जरिए मदद करता है। खुदा खुद ब खुद ऐसा जरिया पैदा करेगा जिससे आपकी मदद हो सके। सिर्फ क्या है कि हमने खुदा से दुआ करनी है, अपने शरीरों को जिंदा कुर्बानी की तरह खुदा के सामने पेश करो। हमने खुदा के साथ मक्कारी नहीं करनी है। खुदा हमारे दिलों से वाकिफ है। ये नहीं है कि हमारे मुंह में कुछ और है, हम कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन दिल हमारे बेईमान है। खुदा काम नहीं करेगा। बहनों और भाइयों, जब तक हम खुदा के साथ अपना रिलेशन सीधा नहीं रखते हैं, खुदा के नक्शे कदम पे हम लोग नहीं चलते हैं, खुदा हमारी दुआ सुनने वाला नहीं है। हमें पश्चाताप करना है और दोबारा हमने उस रास्ते पे नहीं जाना है। जैसे कि आपको याद है कि जब कभी हम रास्ता भूल जाते हैं, गलत सड़क पे मुड़ जाते हैं, तो कोई रास्ता जो है वो लेफ्ट और राइट वाला नहीं है। फिर हमें क्या करना है? यू टर्न मार के वापस आते हैं। जब तक हम दोबारा यू टर्न मार के वापस नहीं आएंगे, दोबारा हम सही रास्ते पे नहीं जा सकते। अगर कोई गलती की है, अगर हमने कोई गलत काम किया है, उसको रिपेंट करें, उसकी माफ़ी मांगें खुदा के सामने। खुदाया मुझे माफ़ कर, अब मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। तो खुदा आपके साथ है। खुदा आपको कभी भी ये इन परेशानियों में डरने नहीं देगा, क्योंकि हम खुदा के मुताबिक चल रहे हैं। जब खुदा के मुताबिक चलते हैं, खुदा हर रास्तों को हमारे लिए आसान करता रहता है।
आसानियां पैदा करता रहता है। शैतान जो है क्या है, वो हमारी हर काम में उलझने डालता है। हमने उलझन में नहीं फंसना है, हमने अपने कामों को से परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब खुदा से हम दुआ करेंगे, हर एक काम उसको डरते हुए उससे करेंगे, तो आसानियां अपने आप पैदा हो जाती हैं। खुदा क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अपने धर्म मैं दाहिने हाथ से तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तुझे बचा के रखूंगा, तू ना डर, ना इधर उधर ताक, सिर्फ खुदा की तरफ ताकना। हमने किसी की और की तरफ ताकना नहीं है। अपने शरीरों से को एक जिंदा कुर्बानी की तरह खुदा के सामने पेश करो। अपने रिलेशन खुदा के साथ बना के रखो, बहन भाइयों के साथ, क्योंकि रिश्तेदारों के साथ, ये सारे खुदा के प्लान है कि हम उसे, ये खुदा की कायनात सब उसने बनाए हुए हैं कि हम खुदा के साथ इस तरीके से भी खुदा के रिलेशन रखें और ऐसे भी खुदा की बनाए हुए रिश्ते को भी हम बना के रखें। सो ये है खुदा का कलाम। इसके ज़रिए से हम जितने भी ये नेगेटिव ख्याल है, हम इनके ऊपर हावी हो सकते हैं, इनके ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। अब अंत में एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आपका कोई सवाल हो, प्रश्न हो या कोई टॉपिक हो जिससे कि आप आगे वो टॉपिक सुनना चाहें, तो मेहरबानी से आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 4692095858 और मेरा डायरेक्ट नंबर है 2147636061 और प्रोग्राम का नाम है वचन वाचा विश्वास। तो अंत में आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। मेहरबान खुदावंत, तेरा शुक्र है खुदावंत आज के इस दिन के लिए, इस टाइम के लिए खुदावंत, कि तेरे वचन के जरिए से हम एक दूसरे से बातचीत कर सके खुदावंत। एक दूसरे से खुदावंत हम तेरे कलाम को हमने सीखा खुदा बाप। मेरी दुआ है प्रभु, जितने लोगों ने भी इस कलाम को सुना है खुदा बाप, तू सबको बहुत आशीष देना, बरकत देना। उनकी कोई ऐसी ज़रूरत है खुदावंत जिसको वो बड़े दिनों से मांग रहे हैं खुदा, तो उनकी दुआओं को सुन और उनको वो आशीष दे। उनके घर में कोई बीमार है प्रभु, मेरी दुआ है प्रभु उनके घर से ये बीमारी हमेशा के लिए निकल जाए। कोई परेशान है, परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए खुदावंद। उनके घर में बड़ी बरकत देना प्रभु, उनकी हर जरूरत को पूरा करना, तंदुरुस्ती देना, अच्छे विचार देना प्रभु, और अपने में बनने की तौफीक देना। इस दुआ को सुना कबूल कर, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन।